Hello, my dear students. Now we discuss about electromagnetic spectrum. ये जो आज का क्लास है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस सेक्शन से जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी चैप्टर से इसी टॉपिक से आपको बेसिकली आते हैं। आपको फ्रीक्वेंसी रेंज से या वेवलेंथ रेंज से क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ये क्वेश्चन जो होते हैं वो आपको यूजेस से पूछे जाते हैं। नाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये जो द ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अकॉर्डिंग टू देयर वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ये जो आपको वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी के आधार पे ऑर्डरली डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का, यही आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। जैसे रेडियो वेव, इसका जो वेवलेंथ रेंज जो हम टाइप्स है जिसमें आपको जो है रेडियो वेव, माइक्रोवेव आपको लिखे हुए हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के। वेवलेंथ रेंज जो है वो मीटर में है, फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो हर्ज में है, प्रोडक्शन है और डिटेक्शन है। रेडियो वेव जो है वो आपको जो है ग्रेटर देन 0.1 मीटर है। फ्रीक्वेंसी रेंज इसका 5 × 10⁵ to 3 × 10⁹ हर्ज है। प्रोडक्शन ऑसिलेटिंग सर्किट से होता है और रिसीवर्स के द्वारा इसका डिटेक्शन होता है। नाउ द माइक्रोवेव जो होते हैं उसका जो वेवलेंथ रेंज होता है वो 0.1 मीटर to 1 मिलीमीटर होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁹ to 3 × 10⁻11 हर्ज होता है। ये मैग्नेट्रॉन भाल्व के द्वारा जो है इसका प्रोडक्शन होता है और पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड जो होता है इसके द्वारा हम इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। नाउ इंफ्रारेड में जो है ये आपको 1 मिलीमीटर to 700 नैनोमीटर तक होता है और फ्रीक्वेंसी रेंज 3 × 10⁻11 to 4 × 10⁻14 होता है। प्रोडक्शन जो होता है इसका वाइब्रेशन ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के कारण होता है और डिटेक्शन जो है वो थर्मोपाइल और बोलोमीटर के द्वारा होता है। नाउ विजिबल रीजन जो है इसमें जो है आपको वेवलेंथ रेंज है वो 700 नैनोमीटर to 400 नैनोमीटर और फ्रीक्वेंसी रेंज है 4 × 10⁻14 to 8 × 10⁻14 हर्ज। प्रोडक्शन जो हो जाता है एक्साइटेशन ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन इन एटम और इसको जो डिटेक्शन जो होता है ह्यूमन आई के द्वारा होता है या आपको फोटोसेल के द्वारा होता है। नाउ अल्ट्रावायलेट जो होता है इसका जो रेंज होता है वेवलेंथ रेंज वो 400 नैनोमीटर to 1 नैनोमीटर होता है। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है इसका 8 × 10⁻14 to 3 × 10⁻17 हर्ज हो जाता है। ये स्पार्क और आर्क लैंप के द्वारा जो है इसका प्रोडक्शन है और डिटेक्शन जो है ये फोटोसेल या फोटोग्राफिक प्लेट के द्वारा होती है। नाउ एक्सरे का जो वेवलेंथ रेंज है वो 1 नैनोमीटर to 10⁻³ नैनोमीटर और ये आपको जो है फ्रीक्वेंसी रेंज है 3 × 10⁻17 to 3 × 10⁻20। प्रोडक्शन इसका एक्सरे ट्यूब से होता है और डिटेक्शन जो है वो फोटोग्राफिक फिल्म है। नाउ दी गामा रे जो है ये लेस देन जो है 10⁻³ नैनोमीटर इसका वेवलेंथ रेंज है। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है 3 × 10⁻18 to 5 × 10⁻23 है। ये आपको न्यूक्लियर ओरिजिन के द्वारा प्राप्त होता है और ये जो है फोटोग्राफिक फिल्म पे इसका जो है ये डिटेक्शन होता है। आयोनाइजेशन चैम्बर के द्वारा इसका डिटेक्शन होता है। नाउ यूजेज, ये फ्रीक्वेंसी रेंज, वेवलेंथ रेंज और यूजेज यही 3 मेन पैरामीटर है इस चैप्टर के। इस 3 को जो है हमेशा अपने मेमोरी में रखिएगा तो फ़ायदा रहेगा। नाउ द रेडियो वेव का जो यूज है ये रेडियो और टेलीविज़न कम्युनिकेशन में होता है और रेडियो एस्ट्रोनॉमी में भी इसका आपको यूज होता है। माइक्रोवेव जो होता है इन रडार सिस्टम में, टेलीकम्युनिकेशन में, माइक्रोवेव ओपन में इसका बेसिक यूज होता है। अब आ जाते हैं हम लोग इंफ्रारेड पे। इंफ्रारेड में जो है ये रिमोट कंट्रोल में यूज होता है, मस्कुलर ट्रीटमेंट में यूज होता है, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के बारे में ये आपको बतलाता है।
ग्रीन हाउस में जो है प्लांट को वार्म रखा जाता है, इसमें इसका उपयोग होता है। हेजी कंडीशन में, रेनी कंडीशन में जो है हम लोग फोटोग्राफ लेते हैं, या नाइट विजन में इसका उपयोग होता है। और एशियंट वॉल पे जो सीक्रेट राइटिंग होती है उसको जो है पढ़ने में भी इसका आपको उपयोग होता है, टू रीडिंग द सीक्रेट राइटिंग ऑन द एशियंट वॉल। नाउ द नेक्स्ट वन इज द विजिबल रीजन, एंड विजिबल रीजन इट प्रोवाइड अस द इंफॉर्मेशन ऑफ द वर्ल्ड अराउंड अस, and now it can cause chemical reaction. Okay, next one is ultraviolet light. Ultraviolet light का जो ये आपको होता है, ये फूड प्रिजर्वेशन में जो है इसका उपयोग होता है। इनविजिबल राइटिंग के बारे में जो है, फोर्ज डॉक्यूमेंट यानी जो नकली डॉक्यूमेंट बनाए जाते हैं उसके बारे में भी जो है ये आपको बतलाता है। फिंगरप्रिंट्स डिटेक्शन में भी इसका आपको उपयोग होता है। एंड द लास्ट इज इन द स्टडी ऑफ मोलिकुलर स्ट्रक्चर, इसमें आपको उपयोग होगा। एक्सरे खूब जानते हैं, मेडिकल डायग्नोसिस में, ब्रोकन बोन्स सबके जो है फोटोग्राफ लेने में, एमआरआई में, सीटी स्कैन सब में इसका उपयोग होता है। क्रिस्टल स्ट्रक्चर के स्टडी में इसका होता है। इंजीनियरिंग साइड में जो है फॉल्ट होता है, क्रैक्स होते हैं या होल्स होते हैं फिनिश्ड मेटल प्रोडक्ट में, उसके बारे में ये आपको बतलाता है। डिटेक्टिव डिपार्टमेंट में ये एक्सप्लोसिव, डायमंड, गोल्ड सब के बारे में जो है ये आपको डिटेक्ट करता है। और रेडियोथेरेपी में जो है ये क्योर करता है, अनट्रेसेबल स्किन डिजीज को जो है ये आपको क्योर करता है। एंड द गामा रे ये आपको कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन को इनिशिएट करने में मदद करता है, टू इनिशिएट सम न्यूक्लियर रिएक्शन। नाउ द सेकेंड, टू प्रिवेंट फूड स्टफ फॉर ए लाइक लॉन्ग टाइम, क्योंकि ये जो है बैक्टीरिया को किल करता है, इसलिए ये फूड स्टफ को जो है लंबे समय तक प्रिवेंट कर पाता है। तीसरा जो हो जाएगा, टू स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई। और चौथा जो है इन कैंसर ट्रीटमेंट। ये चैप्टर यहाँ समाप्त हो चुका है। कल इसके कुछ न्यूमेरिकल हम लोग देखेंगे और फिर उसके बाद ऑप्टिक्स हम लोग स्टार्ट करेंगे।